हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड आज है हमारा डे नंबर 35 एंड आज हम देखने जा रहे हैं राउट ग्रुप्स। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ दिनों में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिनों में ही हमारा एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरीके से आपको ओवरव्यू एंड देन आपका जो सेटिंग पेज है आपको कुछ वो इस तरीके से दिखने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो कैसे कमिंग 5 और 6 डेज में हमारा ये जो लुक है ना वो बहुत ऑसम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अब हमें आज के दिन देखना है राउट ग्रुप्स। तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक रजिस्ट्रेशन पेज है, आप देख सकते हो, दिस इज योर रजिस्ट्रेशन पेज। तो कोई भी अगर रजिस्टर करता है या लॉगिन करता है, हम उनको उनके पर्टिकुलर जो डैशबोर्ड है, लाइक अगर वो एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट, अगर वो एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर। फिलहाल अभी आप देख सकते हो ये एम्प्लॉयर का एक डैशबोर्ड है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या चाहते हैं कि हम एप्लीकेंट का एक डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, बट उसको मैं एक राउट ग्रुप के अंदर रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक एम्प्लॉयर डैशबोर्ड करके एक लिंक जो है मैंने क्रिएट कर चुका है। मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयर डैशबोर्ड करके एक लिंक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो उसी तरीके से अब मैं अगर एप्लीकेंट डैशबोर्ड भी लिखूंगा तो कोई सेंस बन नहीं रहा है ना। जैसे हमने इफ एल्स कंडीशन पढ़ा है, अगर बारिश होती है तो छाता ले जाना, एल्स मत ले जाना। एल्स बारिश अगर नहीं होती है तो हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, एल्स मतलब एल्स, समझ जाएगा। एम्प्लॉयर डैशबोर्ड लिख चुके हैं तो एप्लीकेंट डैशबोर्ड लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए ही मुझे वो एप्लीकेंट डैशबोर्ड लिखना ना पड़े, सिंपल डैशबोर्ड लिखते ही आ जाए। तो उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये राउट ग्रुप्स का क्या एडवांटेज है वो देख लीजिए। ये एक फीचर है नेक्स्ट.जेएस में टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज राउट्स इनसाइड द ऐप डायरेक्टरी। मतलब ऐप डायरेक्टरी के अंदर राउट्स को या जो भी आपके रूट्स है उनको हैंडल करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, विदाउट अफेक्टिंग द एक्चुअल यूआरएल स्ट्रक्चर। मतलब जो भी अब आप राउट ग्रुप्स क्रिएट करते हो ना वो कभी आपके यूआरएल में दिखता ही नहीं है। दिस इज द ब्यूटी। दे आर क्रिएटेड बाय रैपिंग अ फोल्डर नेम इनसाइड पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ऐप के अंदर ऑथ है ना, तो अगर आप इस तरीके से भी करते हो ना तो ऐप के अंदर ये जो ऑथ है इसको आपको लिखने की नीड नहीं होती है। ये जो डैशबोर्ड इसको आपको लिखने की नीड ही नहीं होती यूआरएल में। बाय डिफॉल्ट टू ऐप फॉरवर्ड स्लैश यूजर्स पेज डॉट जेएसएक्स इस तरीके से आपको वहां पे दिखाई देगा। इसका एडवांटेज अब यही है कि मुझे एज अ डेवलपर तो पता चल रहा है ना कि ये जो भी पेज है वो यूजर्स किसका, डैशबोर्ड के अंदर का है। ये जो लॉगिन है किस चीज का है, वो ऑथ का लॉगिन है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो और चीजें, जैसे ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट विदाउट चेंजिंग द यूआरएल्स। तो बिना यूआरएल को चेंज करे भी आप अपने जो प्रोजेक्ट का नेविगेशन वाला जो पार्ट है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई डायरेक्टली लेआउट्स टू डिफरेंट सेक्शन। जैसे यहाँ पे आप देखो, गौर से देखना क्या लिखा है। राउट ग्रुप्स अलाउ यू टू डिफाइन मल्टीपल लेआउट्स इनसाइड अ सिंगल नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट। तो कैसे एक सिंगल नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट पे राउट ग्रुप्स आपको अलाउ कर रहा है टू डिफाइन मल्टीपल लेआउट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना ये वाले एग्जांपल पे, है ना। तो सेम वही है, यूज फॉर लॉग इन रजिस्ट्रेशन पेज, ये जो वाला पार्ट है फॉर डैशबोर्ड वाला पेजेस। देन बेटा कोड स्प्लिटिंग ऑब्वियसली तो होने वाला है। चलो बहुत बातें हो गई, मैं आपको डायरेक्टली करके बताता हूँ क्या चाहिए मुझे। जैसे अब ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास क्या है, एम्प्लॉयर का डैशबोर्ड है, यहाँ पे भी मेरे पास डैशबोर्ड है, लेकिन थोड़ा सा इसको बेटर करने के लिए कि भाई ये किस चीज़ का डैशबोर्ड है, भले ही यूआरएल में मुझे नहीं दिखाना, बट एटलीस्ट डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काश मुझे ये यहाँ पे हो जाए कि हाँ ये एप्लीकेंट का डैशबोर्ड है। तो हम क्या करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक राउट ग्रुप्स क्रिएट करने जा रहा हूँ, एंड जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं बाय रैपिंग इनसाइड अ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है एप्लीकेंट्स एंड या दिस इज इट। तो द आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ वो इस तरीके से लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर आपका एप्लीकेंट्स वो फोल्डर का नाम आ गया। अब ये जो डैशबोर्ड है कॉपी करो एंड इसके अंदर मूव कर दो। ये मैंने कर दी मूव। सो नाउ अब आप देखिए ये आपका एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, जो कि आपको एम्प्लॉयर हाइफन डैशबोर्ड लिखना ही पड़ेगा, है ना, तभी तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे मैंने एक यूआरएल में जस्ट ऐड कर दी, एंड दैट इज नाउ ऐप के अंदर वी हैव अ एप्लीकेंट्स, देन वी हैव अ डैशबोर्ड एंड देन पेज डॉट टीएसएक्स। तो अब ना मुझे इस रूट को पाने के लिए, इस पेज पे जाने के लिए या इस कंपोनेंट पे जाने के लिए मुझे एप्लीकेंट्स फॉरवर्ड स्लैश डैशबोर्ड लिखने की नीड ही नहीं है। मैं सिर्फ डैशबोर्ड लिख दूंगा मेरा काम हो जाएगा। इतना ईजी। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये आपका पेज है ना, सॉरी लेआउट के अंदर आप जाते हो तो ये देखो कुछ देर पहले मेरा जो राउट था कि मुझे भाई अगर वो एम्प्लॉयर नहीं है तो एप्लीकेंट के डैशबोर्ड वाले पेज पे चले जाना, मैंने कुछ इस तरीके से पहले किया हुआ था। अब ब्यूटी ये है कि एक और फोल्डर ऐड करने के बाद भी मेरा जो राउट है वो यही रहेगा।
अगर यूजर का रोल में अगर उसने एम्प्लॉयर सेलेक्ट नहीं करा था तो उनको रीडायरेक्ट कर दो डैशबोर्ड पे। दिस इज इट। यहाँ पे मैंने अब इस तरीके से मुझे एप्लीकेंट्स तो लिखने की नीड नहीं पड़ी ना गाइस, समझ रहे हो ना। वरना इसी तरीके से आपका ये राउट काम करता है, एप्लीकेंट्स फॉरवर्ड स्लैश डैशबोर्ड, इस तरीके से कुछ करना पड़ता ना। बट मुझे अभी एप्लीकेंट्स लिखने की नीड नहीं पड़ी, मेरा ये जो राउट है बराबर काम अब इस पे करेगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं वापस से एक न्यू लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड बूम गाइस सी ये देखिए हेलो एप्लीकेंट डैशबोर्ड। एंड आप अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है 3000 फॉरवर्ड स्लैश डैशबोर्ड। मतलब अब मुझे एप्लीकेंट फॉरवर्ड स्लैश डैशबोर्ड लिखने की नीड नहीं है, सिंपल बाय डिफॉल्ट इट्स योर डैशबोर्ड ओनली। गाइस यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि मेरा एप्लीकेंट डैशबोर्ड तो आ गया है, क्यों ना मैं लॉग आउट का बटन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमारा एम्प्लॉयर का जो पेज है वहाँ तो मैंने ऐड कर ही चुका था। करना कुछ नहीं, मुझे बस इसको भी कॉपी करना है, पेज में आना है, पेस्ट करना है, एंड ये जो मेरा सर्वर एक्शन होगा इसको मुझे यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देना है। एंड बूम गाइस सी देखिए मेरा लॉग आउट का पेज आ गया है। अब मैं सिंपली लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ एंड दिस इज इट। तो ये वाली जो फीचर है ये आप राउट ग्रुप्स के थ्रू बहुत इजीली अचीव कर सकते हो इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन। क्या करता है, हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज द राउट्स इनसाइड द ऐप डायरेक्टरी विदाउट अफेक्टिंग द एक्चुअल यूआरएल स्ट्रक्चर। राइट, मतलब मुझे हेल्प तो कर ही रहा है ना, ये दिखा के कि हाँ ये एप्लीकेंट का डैशबोर्ड है एंड मैंने ये ऐड तो कर दिया, लेकिन इसने कुछ इफेक्ट तो नहीं किया ना मेरी एक्चुअल यूआरएल स्ट्रक्चर को। वो तो वैसे का वैसी है, जैसे मुझे पहले हाइफन डैशबोर्ड लिख के मेरा एप्लीकेंट का पेज आ रहा था अभी भी सेम वही है। राइट, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम कल के वीडियो में ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मुझे स्ट्रक्चर करना जरूरी है, मतलब रिफैक्टर करना जरूरी है, थोड़े बहुत छोटे मोटे कोडेड है जिसको ऐड करना जरूरी है, तो मैं आपको बताऊंगा कल की वीडियो में। बट यस आज इस वीडियो के लिए कोड स्प्लिटिंग एंड देन मेनली तो आपका ये जो यूआरएल स्ट्रक्चर था उसको बिना इफेक्ट करे कैसे आप और बेटर कर सकते थे अपने नेविगेशन को या राउट्स को, वो मैंने आज आपको बता दिया। एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ राउट्स ग्रुप। तो ये गाइस जो है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लीज चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट तो इसका जो यूज केस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो गाइस अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्रीवियस जो वीडियो है प्लीज आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा फ्लो कि हम क्यों ये वीडियो देख रहे हैं। रेस्ट वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।